वाह भाई वाह, एसएससी की तारीफ होनी चाहिए। एसएससी से स्लो कमीशन भी 3-4 साल पहले कोई नहीं था, और आज एसएससी से फास्ट भी कोई नहीं है। बच्चों से भी फास्ट काम कर रही है एसएससी, जैसे एसएससी को चिंता है बच्चों को नौकरी देने की। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन की बात हुई है, 2 दिन पहले वैकेंसी उन्होंने अनाउंस की है। एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में 37,000 वैकेंसी हैं, और अभी टीयर 1 का उन्होंने रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा मैं आपको बताऊं, अभी तक जो सीजीएल का पेपर होता था तो नॉर्मली 10,000 के आसपास वैकेंसी आती थी, और टीयर 1 में 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए जाते थे टीयर 2 के लिए। लेकिन इस बार इन्होंने 3,60,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं टीयर 2 देने के लिए। तो ये पहले से उम्मीद थी, मैंने पहले ही बोला था कि लगभग 3 से 4 लाख के बीच में स्टूडेंट होंगे जो टीयर 2 को देंगे। पहली बात कि 37,000 वैकेंसी आने का केवल और केवल एक ही कारण है, जो तुमको भी पता है मुझको भी पता है, वो है चुनाव। और ये चुनाव आया है तो उनके लिए भी फायदा, हमारे लिए फायदा है। ये 37,000 वैकेंसी, जो 37,000 जॉब है, किसी ना किसी को तो मिलनी ही है। अरे भैया, जो नए फ्रेशर बालक है अगर उनकी नहीं लगी तो पुराने बच्चों की जॉब लग जाएगी जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली अगर ये 37,000 वैकेंसी पेपर जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, बाद में हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल फाइनल बात एक है कि हमारे देश के 37 लड़कों की बेरोजगारी इन वैकेंसी के थ्रू खत्म होने वाली है, और यही सबसे बड़ी बात है। और एसएससी जल्दी एग्जाम करा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है दोस्त। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो हमने बोला था कि भैया वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से कट ऑफ 110 से 120 के बीच में आएगी। मैंने काफी समय पहले बात कही थी। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 114 गई है। ये मैं लिस्ट 3 की बात कर रहा हूं जिसमें सभी स्टूडेंट्स होते हैं, अदर देन डबल ए और जेएसओ के लिए 114 जनरल की कट ऑफ है। और इसमें अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी 114 है। बिल्कुल जनरल और ओबीसी की कट ऑफ एकदम सेम दिखाई दे रही है मुझको। तो एससी की कट ऑफ 89 है, एससी की 77 है, और यहां पे आपका बाकी अदर ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 102 है। आप अपनी अपनी ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन तो कुछ खास नहीं हुआ होगा दोस्त। ठीक है भाई, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ ही है। और 40 किसी गई है भाई, ये एच एच वी एच पीडब्ल्यू, इनकी तो नौकरी पक्की है? अच्छा, इनकी कट ऑफ इतनी ही जाती है। टोटल 3,60,000। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 73, यहां पे 73,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, और ओबीसी में लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है। और ये जो दो लिस्ट 2 है ये जेएसओ के लिए है, और जो लिस्ट 1 है ये पेपर सभी बच्चों को नहीं देना होता। ये डबल ए और जेएसओ में आपकी चॉइस होती है, इसका एक एक्स्ट्रा पेपर लिया जाता है टीयर 2 में। तो आप लिस्ट 1 में अगर क्वालिफाई कर गए तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है। जनरल की 158 है, वो हमेशा ही रहती है, और ओबीसी की इसमें 152 है। तो जनरल की जो कट ऑफ 114 गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत कठिन आया था और बच्चों ने परफॉर्म कम किया इसलिए 114 गई है? और वैसे भी पेपर क्वालिफाइंग है। अगर वैकेंसी कम होती, 10,000 ही वैकेंसी होती, तो कट ऑफ 114 नहीं होती, फिर ये कट ऑफ 140 प्लस होती। अगर वैकेंसी पहले की तुलना में 10,000 ही होती, वो तो गनीमत समझो कि 37,000 वैकेंसी उस वजह से कट ऑफ 114 हुई है। तो लेवल में एग्जाम में कोई चेंज नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आने हैं और 30 मिनट ही हमको मिलने, तो क्या लेवल बढ़ जाएगा, क्या पेपर का लेवल वही रहेगा, कुछ नया आ जाएगा? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सेम वही एग्जामिनर है, सेम वही कंपनी आपका पेपर करवा रही है, सेम वही जॉब है, वही तनख्वाह है, वही बालक है, और सब कुछ एसएससी भी वही है। तो आपका एग्जाम लेवल में कोई चेंज नहीं आने वाला, वैसा ही रहेगा। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारी लिस्ट डलवा दूंगा, वहां से जाके अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर गए हैं या नहीं कर गए हैं। पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपने डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त। अगर इसमें पॉइंट नंबर 9 में कुछ और लिखा हुआ है, मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन 22 फरवरी। अभी मार्क्स नहीं आए ना, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मार्क्स आपके 22 तारीख को आएंगे, जो कि आप 8 मार्च तक देख पाएंगे। 8 मार्च से पहले तो ये प्री ओई मेंस ले रहे हैं, फिर मार्क्स दिखाने का क्या फायदा? और तो कुछ इन्होंने नई चीज नहीं बोली है। रिप्रेजेंटेशन इन्होंने रिसीव कर लिया। हाँ, टीयर 2 की एग्जाम डेट इन्होंने शेड्यूल कर ली है, 2 मार्च से आपका टीयर 2 का पेपर होना है। तो होली 8 की है, 7 तारीख को पेपर खत्म है, 7 को छोटी वाली होली है, तो होली 8 तारीख है। तो एसएससी ने बिल्कुल सही किया कि होली से पहले नौकरी कंफर्म कर देंगे। कुछ बच्चे नाराज हैं कि पेपर लेट हो रहा है, जल्दी हो रहा है। देखो, मैं तो केवल इन एंड आउट देखता हूं, बीच के प्रोसेस को बिल्कुल इग्नोर करके। ठीक है। जब हम सिलेबस टाइम से खत्म कर रहे हैं, आप मेहनत से पढ़ रहे हो,
बालक पीछे का बैकलॉग इतना है कि फ्रेशर बच्चे तो छोड़ो, पीछे के बैकलॉग जो है ना 3-3 4 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है, इन एंड आउट 37,000 बच्चों की नौकरी लगनी एसएससी के थ्रू, चाहे वो कोई भी हो, 37,000 बच्चों की बेरोजगारी खत्म होगी, बात खत्म, दैट्स इट। एसएससी बहुत अच्छा काम कर रही है, शाबाश एसएससी, आप मेहनत से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो। बाय।